संविधान का अध्ययन कर दिया, भाई संविधान की वजह से देश का सत्यानाश हो रहा है। जाट में चमार में सिर्फ इतना अंतर है कि जिस समय उन लोगों ने चमार को शूद्र कहा, उन्होंने स्वीकार कर लिया, शायद दबाव में कर लिया या दिल से कर लिया, मगर जाट ने भी उन लोगों ने शूद्र कहा था, जाट भी शूद्र है, तो जाट ने स्वीकार नहीं किया। तू कौन होता है मेरे वर्ग तय करने वाला? मैं तो क्षत्रिय हूं, बिल्कुल, मैं तो तलवार से लड़ता हूं, मेरे को शूद्र करने वाला कौन है? जाट ने इनकार कर दिया, इतना अंतर बस। अगर चमार भी उससे में इनकार कर देता, भाई मेरा भाई जब एक क्षत्रिय में आता है तो मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, सही बात, तू कौन होता है मेरे को शूद्र करने वाला? ठीक बात, सर्टिफिकेट देने वाला। हाँ, तो उस समय वो चीजें नहीं होती। सही बात है। हमारे वाल्मीकि भाई ने स्वीकार कर लिया, हमारे धानक भाई ने स्वीकार कर लिया, हमारी करने के लिए तैयार हूं, मैं क्षत्रिय हूं, बिल्कुल, और लड़े, हथियार उठाए हमने, हथियार उठाए, लड़े, और इसी विषय के ऊपर हजारों जाटों ने कुर्बानियां दी। हमने पुष्कर में अपना घाट बनाया, बिल्कुल, अपना घाट बनाया, और उस घाट में नहा के आए, स्नान करा, फिर पूरा 6 महीने युद्ध चला। यही लड़ाई थी, अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने की लड़ाई थी, और कोई मामला नहीं। बिल्कुल राइट बात। जाट और चमार भी भाई हैं, जाट और धानक भी भाई हैं, जाट और खाती कुमार भी भाई है, सबका डीएनए एक है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करो साथियों, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसमें हर जाति का रोल है, उसमें हर धर्म का रोल है, सबसे मिलकर एक इकाई बनती है, और उस इकाई को गांव कहते हैं। और इसमें से अगर एक भी इकाई को हटा दिया जाए तो उस गांव का मतलब और मायना बदल जाता है। दूसरी बात है, जो हमारा आपसी भाईचारा, हमारा जो आपसी ढांचा है, वो भी ध्वस्त हो जाता है। इसलिए आज से नहीं है, सदियों से हमारे बुजुर्ग भी साथ रहते आए हैं, साथ उन्होंने तरक्की की है, साथ उन्होंने मुसीबतें झेली हैं, और साथ ही वो आगे बढ़े हैं। अभी कुछ दिनों से आप देखेंगे प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, जात से को लड़वा जा रहा है, भाई से भाई को लड़वा जा रहा है। तो ये जो एक कुछ लोगों की रणनीति है, या कुछ लोगों का एक हिडन एजेंडा है। अगर किसी को राजनीति करनी है तो वो खुल के करे, परंतु वो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, और जो आपसी भाईचारे के विवाद को सुलझाना चाहिए, उनको जो उलझाकर राजनीति करते हैं, वह राजनीति कतई समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकती है। आज का जो विषय है, इस विषय पे हमारे साथ बहुत बड़े सामाजिक चेहरे जुड़े हुए हैं। किसान नेता भी हैं, 2 दफा खाप के प्रधान भी रहे हैं, 12 खाप के सुरेश कोथ जी। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी राम। प्रधान जी देखिए, जो हमारा आपसी ताना बाना, सामाजिक ताना बाना है, और विशेषकर वैसे तो सारी जातियों का हमारा आपस में एक रोल रहा है, एक जाति का दूसरी जाति के बगैर काम नहीं चलता, बुजुर्गों के जमाने से ये व्यवस्था चलती आ रही है। परंतु अगर मैं 2 विशेषकर जातियों की बात करूं, जाट और चमार की, दोनों कमा के खाने वाली जातियां हैं, दोनों किसानी और खेती करने वाली जातियां हैं, दोनों ने बहुत मिलकर काम किया है, और आज से नहीं, सदियों से ये ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ते आ रहे हैं। अभी के जो ताजा वातावरण है, इसमें कुछ लोग, मैं घी नहीं कहूंगा, आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं 2-1 मिनट ज्यादा लेऊंगा इस विषय पे, क्योंकि कोई बड़ा विषय है। जी जी, गंभीर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जाति आई कहां से। जी, एक इजराइल का लेखक है इनेवा हरारी के नाम से, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है होमो सेपियंस। जी, उसने मानव जीवन का 70,000 साल से लेकर के, जब बंदर से अचानक जो हम आज इंसान बने बैठे हैं, अचानक से ब्रेन में, दिमाग में एक चेंज हुआ, उसने सोचने की और कल्पना करने की शक्ति आई, जिनको संज्ञान क्रांति के नाम से जानते हैं, तब से लेकर के और आज हम जो बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आज जी रहे हैं, और आज से भी आगे
उसने होमो डेयर्स भी लिख दी कि हम इंसान अमर क्यों नहीं हो सकते। अच्छा, बहुत ही बड़ा हिस्ट्री का जानकार है जी। 3 बड़े परिवर्तन समाज में हुए। एक परिवर्तन था, हम शिकारी वर्ग में थे। अच्छा। एक फूड चेन का हिस्सा थे, पूरी पृथ्वी में जंगल था, छोटे जानवरों को मार के हम खाया करते, शेर ना हमें पसंदा, शेर हमने खाया जाता जी। एक हमारी वो जिंदगी थी। आज से 10,000 साल पहले एक परिवर्तन हुआ कि उस फूड चेन में जो से जंगली जानवरों की कमी होगी, इंसान की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने खेती का आविष्कार किया, जिसे कृषक समाज बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक हमारी कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, धरती पर कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी। कृषक समाज का उद्गम हुआ। जिन जातियों ने कृषक समाज को पहले अपना लिया वो किसान जातियां होंगी। जिन्होंने बाद में अपनाया उस समाज को, वो थोड़ी सी दूसरे कास्तों में आएगी। जहां तक आप जाति का कॉन्सेप्ट करेंगे, जाति का कॉन्सेप्ट धर्म से बाद में आया, पहले धर्म बना। यस। और धर्म भी एक कल्पना थी इंसान की कि बारिश नहीं हो रही भाई, किसी अज्ञात शक्ति की हमें पूजा करनी चाहिए, इंद्र देवता की पूजा कर दो बारिश हो जाएगी। ठंड लगी, सूर्य देवता की पूजा कर दो भाई, सूर्य निकला होगा, ठंड दूर हो जाएगी। ये कल्पना थी इंसान की। इन सभी बातों को सोच करके इंसान आगे बढ़ता गया, इसका बुद्धि का विकास होता गया। एक समय ऐसा आया कि एक वर्ग वो बन गया जो जिसको हम पंडित बोलते हैं। जानकार जी, जानकार जिसको आज पीएचडी वाले वाला काम है, स्कॉलर भी बोलते हैं, डॉक्टरेट भी बोलते हैं। उस समय एक वर्ग बन गया समाज में जिनकी सारे लोग इज्जत करने लगे भाई, हाँ ये लोग हमारे से ज्यादा जानते हैं। वो गणना की शुरुआत हुई, गणना की जिसमें आप आज हफ्ते दिन ये गिन सकते हो, घंटे गिन सकते हो, ग्रहण कब होगा, महीने कब होंगे, कौन सा महीना सर्दी का, कौन सा गर्मी का। ये एक वर्ग पैदा हुआ। सही कहा। पूरा समाज के अंदर उनको एक अच्छी पदवी जिसको कहते हैं वो दी हुई थी। पैसे का आविष्कार नहीं हुआ, मगर हमने झुंडों में इकट्ठा रहना शुरू कर दिया था। जब हमने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया तो उस समय कपड़े की भी जरूरत पड़ी। पहले हम जंगली थे, बिल्कुल। उस समय जूती की भी जरूरत पड़ी, उस समय अनाज की भी जरूरत पड़ी, उसमें हमारे को ज्यादा बाढ़ हो गए, बाढ़ काटने वाले की भी जरूरत पड़ी, लोहे का हथियार बनाने का जब उसकी जरूरत पड़ी, खादी की लकड़ी वाले की जरूरत पड़ी। तो हमने एक समाज बनाया जिसको आपने सुना होगा 36 जात का भाईचारा। ये बाद में बनी। ये हमारे काम थे, काम के आधार पर बंटवारा, काम थे बाद में बनी ही जातियां। बाद में फिर जो जिस जाति ने जो काम अपनाया, जिसने जो काम अपनाया, हमने उसको जाति बना दिया। लोहे के काम करने वाले को लोहार का, हाँ, श्रृंगार के लिए काम करता है, सोने का सुनार कहने लग गए। अब आप इस सारे कॉन्सेप्ट में देखो, वो एक बड़ी समाजवादी व्यवस्था थी। मान लो एक गांव में खेती करने वाले 40 घर थे और 40 ही दूसरी एक बिरादरी के घर बस गए। एक नाई बस गया, एक लोहार बस गया, एक खाती बस गया, एक सुनार बस गया, एक तेली बस गया, एक धोबी बस गया। सबके अलग अलग काम। बिल्कुल। किसी का कपड़ा बनाना, किसी का कपड़ा रंगना, किसी का कपड़ा सिलना, सबके अलग अलग काम होंगे। सही बात है कि मैं कुमार का काम बर्तन बनाना था, उस समय तक धातु का आविष्कार नहीं हुआ। बिल्कुल। वहां एक व्यवस्था अपनाई गई, भाई इनके श्रम का मूल्य क्या हो। कुम्हार अगर मटका बनाएगा तो वो मटका देगा किसी को, तो उसको क्या मिलेगा बदले में। हर एक काम का श्रम का मूल्य तय इस तरह हुआ। 40 परिवार मेले किसानों के बच गए, 40 दूसरे बच गए। उस किसान के 80 मन अनाज हुआ। 40 परिवार किसानों के और थे उसमें, और उसने उन 40 से जो 36 बिरादरी है उनको एक एक मन अनाज दिया और 40 घरों से ही उसका अनाज आया।
40 मन किसान का बच गया, 40 मन 40 मन उनको भी चला गया। क्या गजब की व्यवस्था, ये व्यवस्था थी, क्या गजब की व्यवस्था। ये व्यवस्था थी, यानी कि खेती, पैसा आने से पहले, पैसा आने से पहले इस सारी व्यवस्था का केंद्र बिंदु खेती था। उस टाइम करेंसी का काम अनाज करता था। करेंसी थी नहीं, करेंसी थी नहीं, अनाज नहीं, श्रम का मूल्य, शर्म का, हाँ, ये मेहनत का मूल्य, मेहनत का मूल्य, मेहनत का मूल्य था। किसान की मेहनत ये थी, वो जंगल तोड़ करके खेत बनाए, खेत में खेती करी, उसमें कपड़े की जरूरत पड़ी, कपड़ा दर्जी से मिल गया, और उसे जुलाई से मिल गया, उसने सिलवाने की जरूरत पड़ी, दर्जी ने सिल दिया, उसने रंगवाने की जरूरत पड़ी, धोबी ने रंग दिया या लीलकर ने रंग दिया, उसने तेल की जरूरत पड़ी, तेली उसके पास उपलब्ध था, बिल्कुल, ना बाल कटवाने की जरूरत पड़ी, नाई उसके पास था, सोने की जरूरत पड़ी, सोना उसके पास था, खाते की जरूरत पड़ी, लकड़ी की जरूरत पड़ी, खाती उसके पास था। एक व्यवस्था थी ये जी। उस श्रम का मूल्य अनाज से ही या चीजों से तय होता था। उसके बाद आए व्यापार। सबसे पहले करेंसी के रूप में कोडियां आई थी। नदियों के किनारे हम बसते थे और नदियों में कोडियां मिलती थी। कोडी होया करती, दौड़ी दौड़ी कोडी, फुट्टी कोडी, हाँ, फुट्टी कोडी तो मतलब वो फूट जंदी नहीं, जो हाँ, उसका मूल्य नहीं रहा, तेरा फुट्टी कोडी भी नहीं, असली कोडी जो खड़ा, तेरा फुट्टी कोडी भी नहीं, कोडी आई। उसके रूप में हमने आदान प्रदान करना शुरू किया। अगर क्या हमने चमार से जूती ली तो कुमार समार ने मूल्य दे दिया, भाई अनाज तो होगा 6 महीने में, मेरे को 5 कोडी दे दे, तो ठीक बात, 5 कोडी उसने ले ली। जुलाई से सिलवाया, 5 कोडी उसने ले ली। जब अनाज बाजार में आया तो उसने 5 कोडी का कितना अनाज मिलेगा, वो एक तय चीज थी, भाई 1 कोडी का 1 किलो मिलेगा, 1 कोडी का 2 किलो। सबसे पहले हमारा बंटवारा लिया, फिर कोडियों में पैसे आने से पहले की बात। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय हमारी जातियां नहीं थी। ये जो धंधे हमने समाज में बंटवारा हुआ, जो श्रम का बंटवारा हुआ, जो काम का बंटवारा हुआ, इसी को हमने जो एक वर्ग पैदा हो रहा था, जिसको हमने काम दिया हुआ था कि आपने समाज के लिए चिंतन करना है, आपने समय का गणना करनी है, आपने हमारे को मौसम के बारे में जानकारी देनी है। उस वर्ग ने अपने फायदे के लिए एक वर्ण व्यवस्था को खड़ा किया जी, बिल्कुल। उस वर्ण व्यवस्था में समाज के 4 बंटवारे हो गए, और हालांकि उस वर्ण व्यवस्था का मैं कभी पक्षधर न था, न आज हूं, न आगे कभी रहूंगा, क्योंकि उस वर्ण व्यवस्था की वजह से हमने गुलामी झेलनी पड़ी। मुगल आए वो भी उसी की वजह से आए, अंग्रेज आए वो भी उसी की वजह से आए। क्यों शुरू में 4 वर्ण है, हाँ, जो 4 वर्ण बढ़ाए, क्योंकि 75% जनता हमने लड़ाई से बाहर कर दी। अगर मेरे घर पे हमला होगा नहीं, मेरे घर के सारे तो लड़ांगे तो जीतांगे। अरे कह दिया नहीं, वो जो लड़ने वाला तो बाहर जा रहा है, वो बाहर जा रहा है, हम तो सिर्फ लड़ाई को बैठ के देखेंगे। वो लड़ने वाला एक ही है, 3 घर के सदस्य है, लड़ाई से बाहर है, छत्र को हार जाएगा। हमने क्या किया, ब्राह्मण ने कह दिया नहीं, ब्राह्मण नहीं लड़ेगा, इसका काम तो पढ़ना और पढ़ाना। वैश्य ना, इसका काम तो व्यापार करना है। शूद्र ना, भाई इसका काम तो सिर्फ सेवा करना है। अकेला क्षत्रिय को छोड़ दिया। 75% जनता ने ये स्वीकार कर लिया कि हमारे ऊपर तो शासन करना है, किसी ने करना चाहिए, चाहे यहाँ के हमारे राजा, लोकल राजाओं ने करना, चाहे मुगलों ने करना, हमारे ऊपर तो शासन करना है। ठीक बात। उन्होंने लड़ना छोड़ दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम मुगलों के गुलाम हुए, हम अंग्रेजों के गुलाम। बहुत गजब की व्याख्या किया। दूसरी, उन साथियों ने अपने फायदे के लिए कुछ चीजों का गलत प्रचलन कर दिया समाज में। अच्छा, हमने जो धंधे बांटे थे, उन धंधों को किसी को घृणित काम मान लिया गया और किसी को अच्छा काम मान लिया गया, और उस काम के आधार पर छोटे बड़े बना दिए थे हम एक। अब आपने चमार की जाट की बात करी, मैं नहीं पाऊं, चलो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर इस पर करांगे तो कई घंटे की वीडियो लंबी चर्चा हो जाएगी, और मैंने इसके बारे में पढ़ भी बहुत रखा। जी। चमार और जाट दोनों का सारे गोत्र मिलते हैं। बिल्कुल। अगर कोई गोत्र जाट में ऐसा है जो चमार का नहीं मिलता, इसका मतलब वो हमारा बंटवारा होने से बाद में। ठीक, सही बात है। और मात्र चमारी नहीं, और अगर चमारा में कोई गोत्र बाद में बना
नहीं मिलता जाट गल तो भी बादो बना। मात्र चमार ही नहीं, जितने हमारे 36 धंधे बने हैं सबके साथ सबका डीएनए एक है। तो कोई जांच भी करा लो, जांच करवा लो, राइट बात है, डीएनए मिलेगा, डीएनए मिलता है, सबका डीएनए मिलता है। तो फिर हम अलग कहां से हुए? सही बात है। और जहां तक और छोटे बड़े कहां से हुए? जब एक परिवार, एक घर में आप भी पैदा हो गए, मैं भी पैदा हो गया, एक ही घर में हम पैदा हुए, तो हम छोटे बड़े कहां से हुए? बस काम बटे हैं हमारे, काम बटे थे, उन काम में ही हमारे को छोटा बड़ा बना दिया गया। ये ऊंची जाती है, नीची जाती है, छोटी जाती है, बड़ी जाती, एक गेम खेल दिया गया जिससे हमारे समाज ने बहुत कुछ झेला। एक बुक आई जिसका नाम, एक किताब आई जिसका नाम था मनुस्मृति, उसने इन चीजों को उभार दिया और उसकी वजह से हजारों साल तक भाई ने भाई की गुलामी झेलनी पड़ी। सच्चाई थी। आज कोई मानो ना मानो अलग चीज है। जाट में चमार में सिर्फ इतना अंतर है कि जिस समय उन लोगों ने चमार को शूद्र कहा, उन्होंने स्वीकार कर लिया, शायद दबाव में कर लिया या दिल से कर लिया, मगर जाट ने भी उन लोगों ने शूद्र कहा था, जाट भी शूद्र है, तो जाट ने स्वीकार नहीं किया। तू कौन होता है मेरे वर्ण तय करने वाला? मैं तो क्षत्रिय हूं, बिल्कुल, मैं तो तलवार से लड़ता हूं, मेरे को शूद्र करने वाला कौन है? जाट ने इनकार कर दिया, इतना अंतर बस। अगर चमार भी उस समय इनकार कर देता, भाई मेरा भाई जब एक क्षत्रिय में आता है तो मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, सही बात, तू कौन होता है मेरे को शूद्र करने वाला? ठीक बात, सर्टिफिकेट देने वाला। हाँ, तो उस समय वो चीजें नहीं होती। सही बात है। हमारे वाल्मीकि भाई ने स्वीकार कर लिया, हमारे धानक भाई ने स्वीकार कर लिया, हमारी बहुत सी जातियों ने स्वीकार कर लिया, बीसी की सारी जातियां किस किस का नाम नहीं, सबने शूद्र होना स्वीकार कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इनने जब उस मौका स्वीकार कर लिया कि हाँ हम छोटी जाति है, तो दूसरा कौन कह सकता है? जाट को भी कहा गया था कि आप जाट शूद्र में आता है, जाट ने कह दिया नहीं नहीं, कौन है, आओ सामने, मैं तलवार से लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं क्षत्रिय हूं। बिल्कुल। और लड़े, हथियार उठाए हमने, हथियार उठाए, लड़े, और इसी विषय के ऊपर हजारों जाटों ने कुर्बानियां दी। हमने पुष्कर में अपना घाट बनाया, बिल्कुल अपना घाट बनाया और उस घाट में नहा के आए, स्नान करा, फिर पूरा 6 महीने युद्ध चला। यही लड़ाई थी, अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने की लड़ाई थी, वो कोई मामला नहीं। बिल्कुल राइट बात है। तो उस समय पता नहीं भाई जानकारी का अभाव था, पता नहीं भाई दबाव में आ गए, कुछ भाइयों ने अपने आप को शूद्र होना स्वीकार कर दिया। हमारे में उनमें सिर्फ इतना ही अंतर है, जाट और चमार भी भाई है, जाट और धानक भी भाई है, जाट और खाती कुमार भी भाई है, सबका डीएनए एक है। रही बात आप जो आज हरियाणा का माहौल है उसकी, या तो बात थी कि ऐतिहासिक बात जी, आज का माहौल पर मावा, आज का माहौल पर आप लोकसभा का चुनाव याद कर लो। लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने एक बात कहनी शुरू कर दी थी, ये लोग संविधान को बहुत कम मानते हैं। संविधान का इन्होंने शुरू में जब ये बना विरोध भी किया था। इन्होंने ये कहा था कि दुनिया की सबसे अच्छा संविधान मनुस्मृति है, मगर बहुत सी जनता ने कहा था नहीं, मनुस्मृति भाई में भाई का भेद करती है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते। संविधान आया। संविधान को छोटी मोटी बात नहीं है, संविधान एक मुख क्रांति है, बगैर बोलने वाली क्रांति। रसिया में क्रांति आई, हथियार की क्रांति थी, राजाओं को मार दिया गया, कम्युनिस्ट का शासन आया लेनिन के टाइम पे। चीन में क्रांति आई, वो भी बोलने वाली क्रांति थी, बिल्कुल। मगर हिंदुस्तान में जो क्रांति आई वो संविधान ही है, वो मुख क्रांति थी। इससे पहले आज हम बोल करके अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, ये आर्टिकल 19 हमारे को आजादी देता है, वरना सबको बोलने की आजादी नहीं थी, सबको हर जगह जाने की आजादी नहीं थी। भाई हर कुएं में पानी पी लेगा, हर मंदिर में जा लेगा, ये सबको आजादी नहीं थी। ये संविधान ने दी। बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार संविधान ने दिया, बोलने का अधिकार संविधान ने दिया, न्याय का अधिकार संविधान ने दिया। संविधान इतनी बड़ी चीज है। जी जी। अब आज के माहौल में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहना शुरू कर दिया, अगर हमारी 400 सीट आई तो हम संविधान को बदलेंगे। जी। अब संविधान का
जो SC ST के लोग थे, इन्होंने देखा, OBC के लोग भी भाई 75 साल बिल्कुल बेशक आजादी ने आयन हो गए, मगर संविधान की जो सारी की सारी मूल भावना है वो तो आज तक लागू नहीं हुई, और ये संविधान को बदलने की बात करना शुरू हो गई। तो एक मुहिम इस देश के अंदर चली जिसका नाम रखा गया संविधान बचाओ, और इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बार मनुस्मृति का दहन किया था। उसका जवाब देने के लिए कुछ लोगों ने 2018 में जंतर मंतर पे संविधान को जला दिया, संविधान का दहन कर दिया। भाई संविधान की वजह से देश का सत्यानाश हो रहा है, मुकाबला करना शुरू हो गया। जो पूरे देश के अंदर एक माहौल था कि संविधान को हमने बचाना है, उसका नेतृत्व SC समाज कर रहा था, ज्यादातर समाज के लोग थे, बैकवर्ड भी है खूब, और लोग भी हैं, मगर उसका नेतृत्व ज्यादा तादाद में ज्यादा चमा रहे। वो लहर पूरे हिंदुस्तान से चलकर हरियाणा में भी आएगी, और पूरे चमार समाज ने और समाजों के साथ मिलकर पूरे मजदूर समाज ने ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी को हराएंगे। दूसरी तरफ जाट समाज था। जाट समाज सर छोटू राम के जमाने से जनसंघियों से इत्तेफाक नहीं रखता, इनके साथ विचारधारा नहीं मिलती, इनको अपना विरोधी मानता है। सर छोटू राम जो भाषा दे गया था, उसका एक कारण है, जमींदारा पार्टी थी उनकी उस वक्त भी, आप यूनियनिस्ट पार्टी बोले तो उस जमाने में जब हमारा रैन कानून आया, जब साहूकारों से हमारी जमीन छुटवाने का कानून उन्होंने किया, जब हमारे को कर्जा मुक्ति के लिए उसने मेहनत करी, जब हमारी कुर्कियों के कानून में बदलाव किया, तो हमारे लेबर के घंटों पे बदलाव किया, तो उसके हम 4 का APMC एक्ट जो मंडियां बनी, ये 4 कानून एक साथ ले आता सर छोटू राम, और उसका सभी जातियों के लिए लिया था, सभी वर्गों के लिए होता है, मगर साहूकार थोड़ा इत्तेफाक रखेगा। हाँ। साहूकार के खिलाफ जारी की चीज, वो तो ब्याज पे ब्याज धर के हमारी सारी जमीनें ले जाता। लेकिन किसान वर्ग में तो मोस्टली किसान और मजदूर दोनों ही आते हैं। मैं आता हूँ उसमें थोड़ा सा, वो जब एक टाइम में वो चारों कानून लेके आ, तो उस समय जो हमारी पंजाब विधानसभा में जो भी ब्राह्मण और बाणीय विधायक थे, उन्होंने इस कानून को मारकाटू कानून कहा था, विरोध किया था, और यहाँ तक सिकंदर हयात खान की जो सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लेके आए थे, पंजाब सरकार तोड़ने की कोशिश की गई थी। एक टाइम सर सिकंदर हयात खान भी सर छोटू राम को कहने लगे कि चौधरी साहब कुछ गलत नहीं, सारे के सारे हमारे खिलाफ खड़े हो गए, कहीं हमारी सरकार तो नहीं टूट गई, हमने क्या ये बिल पास करने चाहिए। तो सर छोटू राम ने कहा कि मैं एक बार ये बात अपने भाईचारे से पूछ लेता हूँ, 1 महीने बाद आपका जवाब दूंगा। सोनीपत के अंदर रेलवे स्टेशन के पास एक रैली की गई थी। वो रैली लालचंद बालोट उनके अध्यक्ष थे, और उस रैली में 4 दिन पहले के सारा किसान गाड़ी जोड़ के चल दिया था। कई लाख किसान, उनके पास कोई साधन नहीं था, बिल्कुल सिर्फ खापों के पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना करी थी कि इस तरह मैं आपकी जमीन इस बाणियों से छुटवाना चाहता हूँ, साहूकार से छुटवाना चाहता हूँ, ये मेरे को कानून पास नहीं करने दे रहा है। सारे के सारा भाईचारा खड़ा हुआ, कई लाख किसान मजदूर इकट्ठे हुए थे उस जमाने में। हाँ, उस जमाने में 4-5 दिन पहले गाड़ियां जोड़ दी थी। बिल्कुल अपना चूरमा बुलवा लिया, घास डाल लिया गाड़ी, राइट बात, बैठ गए। तो उस जमाने और मजदूर भी साथ गए थे। किसान और मजदूर दोनों गए थे वहां। नहीं, मजदूर की मैं अलग बात बताऊंगा, उसमें किसान का ही रोल ज्यादा था। वो मुल्तान में थे रैली, जो मजदूर की, वो मुल्तान में रैली, वो अलग रैली थी। ये जो जिसमें रैब हमारे को दीन बंधु कहा, वो मुल्तान में रैली थी, इसमें किसान नेता बना था। अच्छा, तो उसमें रहबर आजम लाहौर में बना था। तीनों उपाधि अलग अलग है, तीनों की अलग अलग सभा है। ये जब सोनीपत के अंदर वो रैली करी गई, वहां भाईचारे के बीच में सर छोटू राम ने प्रस्ताव रखा था, मेरे साथ ये घटना बढ़ गई, अब बताओ तामे तो कंधे हो तो मैं आगे बढ़ा, हमारी सरकार तोड़ सकते हैं बाणिये ब्राह्मण, सीधा कहा था। हमारी सरकार तोड़ सकते हैं ब्राह्मण, तामे कहो तो हमें आगे बढ़ा,
दोबारा बनाने पड़ेंगे। और अगर भाई हमारा साथ छोड़ो तो हमारी सरकार है, हम भी चुप बैठ जाए। पहला भी चुप थे लोग जी। पूरे भाईचारे ने कहा था चौधरी साहब भी तो कम्युनिटी में कमी रहेगी होगी, तेरे बराबर में खड़े होने नहीं पाओगा, इस पार्टी के बराबर में खड़े होने नहीं पाओगा, करियो बिल पास। तब सिकंदर हयात खान ने कहा था मेरी सरकार रहे ना रहे, छोटू राम में स्टेज से ऐलान करता हूं, जाते ही विधानसभा बुला, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सिकंदर हयात खान, बिल्कुल जाते ही विधानसभा बुला, तेरे जो मन में हो कानून पास कर, चारों कानून पास हो। उस समय हमारी एक धुरी बन गई थी भाई, किसानों की जमीन या जो बनिया के साहूकारा का गिरवी है, या साहूकार जो मजदूर थे बगैर की मजदूरी कराओ है, 10 रुपये ले ले तो 10 दिहाड़ी तो फ्री मिलवा करना, ब्याज का ब्याज लाए जाना। ये चीज जानते हैं। पेंडा छुटाने का जब टाइम आया तो आज बनियार बामन हमारे खिलाफ खड़े हो, तो उस समय से हमारे विचार अलग हो गए। समझ गए? बिल्कुल ठीक बात। वहां से वो चीज अलग थी, वहां से वो चीज अलग होने की वजह से जाट खिलाफ था, ऊपर से हवा संवार की आ गई। किसान और मजदूर ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खुल के विरोध किया। मजदूर का नेतृत्व समार कर रहा था, किसान का नेतृत्व जाट कर रहा था। समझ गए? और भारतीय जनता पार्टी के पसीने हटा दिए, कांग्रेस को वोट डाले। कांग्रेस का ना कोई संगठन है, ना कोई मैनेजमेंट है, ना कोई ढंग से का कैंडिडेट है, उसके बावजूद बीजेपी घुटने टिकाए ना, 5 सीट तो जीतती, 1-2 सीट भी रोड़ करके बीजेपी आ जाती। इस चीज से भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते हैं। इसलिए जो ये आवाजें हरियाणा में उठ रही है समाज में रोड़े करवान की, समारा जाट, और ये सारी की सारी एक साजिश के तहत आवाजें उठ रही हैं। वो नहीं चाहते कि किसान और मजदूर इकट्ठा हो जी, और इनकी एक ताकत बने। इस ताकत को बिखराने के लिए ये सारी साजिश है। इसमें अगर कोई चमार का बालक जाट के खिलाफ टिप्पणी करे तो वो भी बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। अगर कोई जाट का बालक चमार के खिलाफ बोलने लग रहा है तो वो भी बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। ये है असल सच्चाई। इसलिए आप जो कह रहे हो नहीं भाई ये कहां से आ गई यह चीज, ये चीज आई नहीं है। बहुत सी चीजें ऊपर से लाइव कर गए, बहुत सी चीजें ऊपर से दिखती अलग है, दिखती अलग है, उनके नीचे बहुत कुछ बातें अंदर बहुत बड़ा खेल होता है, अंदर बहुत बड़ा खेल होता है। राइट बात। तो इसके नीचे बहुत बड़ा खेल है, मगर मुझे नहीं लगता कि हमारे भाईचारे को खो पाओगा, क्योंकि शुरू में इस डाल के उल्टे पुल्टे काम मेरा नंबर पड़ा था। पहले मेवात में धार्मिक दंगे करवाना चाहे तो हमने विरोध करा था, पूरे समाज ने साथ दिया। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही एक बयान दिया था कहीं, उसका इतना असर होगा कि पूरे समाज ने, हजारों टेलीफोन हर रोज आते हैं मेरे पास, भाई साहब बिल्कुल नहीं बटाएंगे, आप चिंता ना करो, कोई अंडे जाओ। ठीक बात है। यहां तक कहा कि बहुत ज्यादा कुछ चमार भाइयों फोन आए। एक भाई इसार के अंदर एक गिरोह सा बन रहा है जो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट खातिर समाज का पैसे के लिए, हाँ सिर्फ पैसे के लिए समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। और आज से नहीं, कई साल से पहुंचा रहा है, कई साल से पहुंचा रहा है। उसका नाम लेके बोले लोगों ने, भाई इसकी चिंता अगर हम करते होते तो हम लोकसभा में क्या जाट के साथ खड़े होते? चिंता नहीं करना आपने इस डाल के बहुत घने लोगों ने मेरे पास जाटा नहीं फोन करे, भाई चिंता ना करे। इसके साथ एक सवाल है प्रधान जी, इसी के साथ ही कुछ लोग है ना एजेंडे के तहत महापुरुषों को बांट रहे हैं, स्टैचू पे एक संग्राम छेड़ रहे हैं एजेंडे के तहत। अब मुझे ये बताइए, जो महापुरुष थे क्या वो एक विशेष जाति के थे? क्या उन्होंने सबके लिए काम नहीं किया? क्या छोटू राम जी ने सबके लिए काम नहीं किया? क्या जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने सबके लिए काम नहीं किया? तो क्यों महापुरुषों को बांटा जा रहा? और एक सवाल और साथ में,
कुछ विशेष भाई वो बोलते हैं कि जाट जय छोटू राम बोलेंगे, चमार वर्ग से हैं जो वो जय भीम बोलेंगे। तो ये कहां तक सही है? जी मैं बताऊंगा, अपना बात है। पहली बात तो अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति में हरियाणा में कोई बांटा, उससे बेवकूफ आदमी ना लाइए। ठीक बात है। डॉक्टर